सिंपल एग्रीगेटेड मेथड देखा और सिंपल एग्रीगेटेड मेथड के बाद जो मैं प्राइस इंडेक्स निकाला उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि जो सिंपल एग्रीगेटेड मेथड है उसका स्कोप जो है उसके जो यूजेस वो है वो बहुत ही लिमिटेड है, राइट। तो लिमिटेड यानी कि बहुत ही कम है और लिमिटेड क्यों है इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं कि जब हम सिंपल एग्रीगेटेड मेथड से प्राइस इंडेक्स को निकालते हैं तो वो एक अनवेटेड प्राइस इंडेक्स है। अनवेटेड प्राइस इंडेक्स क्या होता है वो अभी देखना इम्पोर्टेंट है। तो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स होता है जहाँ पे relative importance of commodities is not taken care of। तो इसका क्या मतलब, तो वो बोल रहे हैं कि जब आप अनवेटेड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं यानी कि आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ प्राइस की टर्म्स में आपने निकाला, आपने कुछ भी तरह का उसके साथ वेट यूज नहीं किया। अभी वेट जो है वो इसलिए ऐड करते हैं ये बताने के लिए कि हम अलग अलग तरह के कमोडिटीज यूज करते हैं लेकिन सारी कमोडिटीज का जो इम्पोर्टेंस है वो सेम नहीं होता। यानी कि अगर मैं बेसिक नेसेसिटीज की बात करूं, जैसे कि मैं टूथपेस्ट की बात करूं या फिर मैं ऑयल की बात करूं या फिर सोप की बात करूं, तो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं और इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको मैं बार बार खरीदती रहूंगी, राइट। कुछ ऐसी कमोडिटीज भी होती हैं जैसे कार्स होती हैं, जैसे कार्स होती हैं, जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो मैं एक बार खरीदती हूँ बार बार उनको मैं रिप्लेनिश नहीं भी करती हूँ। या कुछ ऐसे होते हैं जो मैंने एक बार खरीद लिया लेकिन मैंने दोबारा नहीं खरीदूंगी तो मेरा काम चल जाएगा। यानी कि कुछ कमोडिटीज होती हैं जिनकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए एज अ कंज्यूमर ज़्यादा होती है और कुछ कमोडिटीज होती हैं जिनकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए एज अ कंज्यूमर कम होती है। ऑल्सो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको किसकी कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है। यानी कि अगर मैं राइस खरीद रही हूँ तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रही हूँ, अगर मैं स्पाइसेस खरीद रही हूँ तो कम क्वांटिटी में खरीद रही हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो आप ले सकते हो। जब हम इनकी बात करते हैं हम बोलते हैं कि अलग अलग कमोडिटीज का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो प्राइस इंडेक्स में कैलकुलेट होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्राइस चेंज को एनालाइज कर रही हूँ, प्राइस चेंज मैं अपने पर्सपेक्टिव से यानी कि खुद के लिए देखना चाहती हूँ कि प्राइस कैसे चेंज हुआ है, तो मुझे वो इंडेक्स नंबर जो है वो इस बात की इंफॉर्मेशन भी देना चाहिए कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो मैं कमोडिटीज के साथ अटैच करती हूँ उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज कितना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर कितना डिफर किया है, राइट। तो क्योंकि सिंपल एग्रीगेटेड मेथड से जो हमको सिंपल प्राइस इंडेक्स मिला था वो अनवेटेड होता है। अनवेटेड होता है यानी कि उसमें प्राइसेस सारी कमोडिटीज जो हैं उन सबके प्राइसेस को सेम वैल्यू दिया जाता है। मे बी जो राइस है उसका अगर प्राइस चेंज होगा तो उस प्राइस चेंज की वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा होगी rather than let's say कि tamarind or any such commodity, for example scooters, let's not take tamarind, let's take स्कूटर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर राइस है उसका अगर प्राइस चेंज हो गया तो क्योंकि राइस तो मेरा स्टेपल फूड है यानी कि मुझे राइस बार बार खरीदना ही पड़ता है, तो राइस का प्राइस चेंज होने पे मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कंपेयर टू स्कूटर का प्राइस चेंज होने से। तो अगर स्कूटर का प्राइस चेंज होता भी है तो इफ आई एम नॉट बाइंग स्कूटर्स, अगर हमारे घर में सब कार्स यूज करते हैं या साइकिल्स यूज करते हैं और स्कूटर्स हम नहीं खरीदते हैं तो स्कूटर्स का प्राइस चेंज होने से मेरे इंडेक्स नंबर पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि द वेट ऑफ स्कूटर्स एज अ कमोडिटी, तो वेट ऑफ स्कूटर्स या फिर वेट ऑफ स्कूटर्स यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूटर्स एज अ कमोडिटी इज लेसर दैन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस। इसी वजह से जो राइस का प्राइस का चेंज है उसका वेट स्कूटर के प्राइस के चेंज होने के वेट से ज़्यादा है, यानी कि राइस का प्राइस चेंज ज़्यादा मैटर करता है। तो जब हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड यूज करके इंडेक्सेस को निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर इंडेक्स, किसी भी तरह के इंडेक्स नंबर को निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा वाइडली यूज हो सकता है, उसके ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि वेटेड के अंदर मैं रिलेटिव इम्पोर्टेंस को भी इंक्लूड कर रही हूँ। वेटेड के अंदर मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरे लिए वो इंडेक्स नंबर और ज़्यादा रेलेवेंट होता रहे, यानी कि और ज़्यादा सही नंबर देता रहे मुझे, राइट।
तो इस चैप्टर के अंदर जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से निकालेंगे तो हमने इस चैप्टर के अंदर जो वेट लिया है वो है क्वांटिटी, ठीक है। तो वेट इज योर क्वांटिटी, हम क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहे हैं या फिर हम क्वांटिटी को एज अ मेजर ऑफ इम्पोर्टेंस यूज कर रहे हैं कि मैं जितना ज्यादा क्वांटिटी खरीदती हूँ उसके प्राइस में जितना चेंज होगा वो मुझे ज्यादा इफेक्ट करना चाहिए कंपेयर टू ऐसी कमोडिटी जो मैं कम क्वांटिटी में खरीद रही हूँ, तो उसका जो प्राइस है वो मुझे कम इफेक्ट करना चाहिए, राइट। तो वेट अगर हम क्वांटिटी को लेके चलें तो हम एक नए मेथड पे पहुंचेंगे जिससे हम प्राइस इंडेक्स को निकाल सकते हैं। तो प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए जो नया मेथड आ जाएगा वो आएगा समेशन ऑफ P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो P1 और P0 आपको पता है, P0 है प्राइजेस इन द बेस पीरियड, P1 है प्राइस इन द करंट पीरियड, Q1 जो है अब वो है क्वांटिटी इन द करंट पीरियड। और अब आप देखेंगे कि मैंने दोनों में नीचे भी बेस पीरियड के प्राइस के साथ भी करंट पीरियड का क्वांटिटी लगाया है। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला भी है जिसमें मैं Q1 और Q1 की जगह पर Q0 लगा दूँ। तो वाई दिस डिफरेंस कमिंग? तो हम दो तरीके से जब हम एग्रीगेटिव मेथड निकाल रहे हैं तो उसमें जब हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से निकाल रहे हैं इंडेक्स नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज यानी कि एक सेट नंबर ऑफ कमोडिटीज को या एक ही कमोडिटी को, सपोज हमने एक बास्केट बनाया, ठीक है, और 5 kgs का वो बास्केट है, इट लुक्स एक लॉक की तरह लग रहा है पर इट्स बास्केट। तो हमने 5 kg का बास्केट बनाया और ये 5 kg का बास्केट मैं बोल रही हूँ कि क्वांटिटी फिक्स्ड है इस बास्केट के अंदर, ठीक है, चीजों का, कमोडिटीज जितनी क्वांटिटी में मैंने खरीदी है वो फिक्स्ड है। अब मैं सेम क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी करंट पीरियड की भी हो सकती है या बेस पीरियड की भी हो सकती है। तो अगर मैं करंट पीरियड की क्वांटिटी ले रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि इसको अगर मैं बेस पीरियड के प्राइस पे खरीद रही थी, यानी कि इसको अगर मैं P0 पे खरीद रही थी और अगर मैं इस सेम बास्केट ऑफ गुड्स को, यानी कि उतनी ही गुड्स उतनी सेम बास्केट को अगर मैं P1 टाइम पीरियड के प्राइसेस पे खरीदूंगी तो मुझे कितने पैसे और देने पड़ेंगे। तो इस तरह का जो रिलेटिव चेंज होगा, अब मुझे वो फेयरली सिर्फ प्राइस के टर्म्स में चेंज मिल जाएगा, क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो दोनों में फिक्स्ड है। देयरफॉर वेट इज हियर क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी को हम वेट की तरह यूज कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जब हम ऐसा प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तब भी हमें जो चेंज मिलेगा वो प्राइस के टर्म्स में मिलेगा, वो क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं मिलेगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड हम बेस पीरियड का क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने जो पहले क्वांटिटी खरीदा था उसी क्वांटिटी का अब कितना प्राइस है। सो दिस इज वन वे टू गो अबाउट इट। अगर आप क्वांटिटी को सेम रख के, बास्केट ऑफ कमोडिटीज को सेम रख के फिर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो हमने क्वांटिटी को फ्रीज किया है और दूसरा ये है कि हमें जब चेंज मिल रहा है वो प्राइस में मिल रहा है क्योंकि क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। इसमें आप बेस पीरियड या फिर करंट पीरियड की क्वांटिटी ले सकते हैं, राइट। सेकेंड मेथड ये है, सेकेंड हम एक और तरह से भी प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं जिसके अंदर हम ये देखें कि जो क्वांटिटीज हैं वो हम वेरिएबल कर दें, यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्वांटिटीज चेंज होती रहे, पर वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अभी हम इस बेसिक वाले पे फोकस करते हैं, राइट। सो जब हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड निकाल रहे हैं तो हमारे पास में एक नया टेबल है जिसके अंदर मैंने थोड़े से एडिशंस किए हैं इस टेबल के अंदर। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वांटिटी दिखेगा, राइट, बेस क्वांटिटी और करंट क्वांटिटी दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे। करने की कोशिश करते हैं प्राइस इंडेक्स इस मेथड से। लेट्स फर्स्ट यूज करंट पीरियड का क्वांटिटी। जब हम करंट पीरियड की क्वांटिटी से प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम 0, 1 ले रहे हैं और हम करंट पीरियड की क्वांटिटी को यूज करेंगे, प्राइस बेस पीरियड को और करंट वाले को यूज करेंगे। So let's begin the first one. 4 into 5 plus 6 into 10 plus 5 into 15 plus 3 into 10 divided by 2 into 5 plus 5 into 10
प्लस 4 into 15 प्लस 2 into 10 और फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा वो आ जाएगा अराउंड 132.1% का, राइट। ऑन द अदर हैंड अब हम क्या करते हैं, अब हम जो क्वांटिटी है उसको बेस पीरियड का रखते हैं और फिर उसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब जो क्वांटिटीज हैं वो हम दोनों ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में बेस पीरियड का क्वांटिटी यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट वी डू इज 0 1 फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा और हम इसको यूं लिखेंगे P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 into 100 will now give us the price index, right? तो ये नया फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेट्स फिल इन द वैल्यूज। सो इट गोज 4 into 10 plus 6 into 12 plus 5 into 20 plus 3 into 15, right? यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए, ये क्वांटिटीज और ये प्राइस हमने यूज किया है। नाउ लेट्स यूज दिस प्राइस डिवाइडेड बाय 2 into 10 plus 5 into 12 plus 4 into 20 plus 2 into 15 और इसको मल्टीप्लिकेशन में 100 के साथ डाल देंगे, राइट। तो जब हम सेकेंड मेथड से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें जो ब्रॉडली आंसर मिलेगा वो होना चाहिए 135.3 ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि हमको ये आंसर मिल रहा है। तो जब हम दोनों मेथड्स को देखेंगे हमें ये दिख रहा है कि पहले वाले मेथड के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो हमें कह रहा है कि बेस प्राइस और करंट प्राइस में अगर आप करंट कमोडिटी यानी कि आप अभी आप जितना खरीदना चाहते हैं जो आपका बास्केट ऑफ गुड्स है उसको अगर आप बेस पीरियड के प्राइस पे खरीदते तो आपको कितना पैसा देना पड़ता। तो हम बेस पीरियड को 100 मान के उसको 100 इंडेक्स नंबर देके उसके रेफरेंस में इसको देखें तो हमें दिखेगा कि 32% जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जब हम दूसरे मेथड से आते हैं जब हम बेस ईयर का क्वांटिटी को करंट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो हमें दिखेगा कि जो प्राइस चेंज है वो 135.3% आया, राइट। तो ये दोनों ही तरीके प्राइस चेंज जो है वो 35.3% हुआ है। तो दोनों ही तरीके से सेम इंडेक्स नंबर आया है। जो आपके अब जो चेंजेस आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने दोनों में अलग अलग क्वांटिटीज को यूज किया है। तो क्योंकि हम इस चैप्टर में क्वांटिटी को एक वेटिंग मेजर की तरह यूज कर रहे हैं, जब आप क्वांटिटी को वेटिंग मेजर करके यूज करेंगे तो हम कहते हैं तो फिर हमें दिखेगा कि जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है इसको निकालने का भी दो तरीका हो गया है। सो फर्स्ट इज लास्पेयर विच इज LASPEYRE लास्पेयर मेथड एंड द अदर वन इज पार्शेज मेथड, ठीक है। तो व्हाट यू डू इन पार्शेज मेथड इज पार्शेज में हम करंट क्वांटिटी को यूज करते हैं और लास्पेयर के अंदर हम बेस ईयर क्वांटिटी को यूज करते हैं एज अ वेट टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स। So this was the first method. Quickly रिवाइज करते हैं एग्रीगेटिव मेथड को। एग्रीगेटिव मेथड में हमने ब्रॉडली पहले दो मेथड्स पढ़े, एक सिंपल मेथड है, एक वेटेड मेथड है। सिंपल मेथड में हम सिर्फ प्राइसेस जो होते हैं बेस पीरियड और करंट पीरियड के उनको ऐड कर देते हैं और हमारा फॉर्मूला हो जाता है 01 इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 into 100। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड और इसका एग्जांपल हमने लिया था प्राइस इंडेक्स का जिसमें हम सिर्फ प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप इसलिए है क्योंकि अलग अलग कमोडिटीज को हम अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, क्वांटिटी के लिए भी और अदरवाइज उनके फंक्शन के लिए भी। जब इंपॉर्टेंस अलग अलग है तो उनका जब प्राइस चेंज होगा तो उस प्राइस चेंज की इंपॉर्टेंस भी अलग होगा। इसलिए हमें वेटेज यूज करना पड़ता है कि हम किस कमोडिटी के प्राइस को कितना वेटेज दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में अगर आप क्वांटिटी को वेटेज दे के यूज करें
तो हम दो तरीके से इसका निकाल सकते हैं, या तो हम बास्केट ऑफ गुड्स को फिक्स्ड रखते हैं या टाइम के साथ और फिर देखते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया है, या फिर हम बास्केट ऑफ गुड्स को टाइम के साथ चेंज करते हैं। जो सेकंड वाला है वो हम उसको इग्नोर करते हैं एक बार के लिए, हम फर्स्ट वाले पे कंसंट्रेट करते हैं कि हम बास्केट ऑफ गुड्स को सेम रखेंगे, यानी कि एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज का दो अलग अलग टाइम पीरियड में दो अलग अलग प्राइजेस पे चेक करेंगे कि क्या चेंज आया है प्राइस लेवल में, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के दो मेथड्स निकाल लिए। फर्स्ट इज लास्पेयर मेथड, द सेकंड वन इज पार्शेस मेथड। पार्शेस मेथड तब यूज होता है जब हम प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए जो क्वांटिटी है वो करंट पीरियड का यूज कर रहे हैं, यानी कि अब मैं अगर मैं अब 10 किलो आटा खरीदना चाहती हूँ और 5 किलो राइस खरीदना चाहती हूँ, तो मैं 1990 में यानी कि मेरे बेस ईयर के अंदर भी उसी क्वांटिटी ऑफ राइस और व्हीट का प्राइस देखूंगी और फिर उसका प्राइस कंपेयर करूंगी कि कितना चेंज आया है। तो ये हो जाएगा, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 32% चेंज आया है। दिस इज पार्शेस मेथड। लास्पेयर मेथड को अगर मैं यूज करूंगी तो मैं बोलूंगी कि मैं क्वांटिटी जो है वो भी बेस पीरियड का यूज कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं 5 केजी राइस और 5 केजी व्हीट यूज करती थी 1990 में, तो मैं देखूंगी कि उतना ही राशन खरीदने के लिए, उतना ही व्हीट और राइस खरीदने के लिए आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद मुझे कितने और पैसे देने पड़ेंगे या प्राइसेस में कितना चेंज आया। तो फिर मैं अभी यहाँ पे Q0 को बेस ईयर क्वांटिटी को यूज करके फिर से प्राइस इंडेक्स निकालूंगी, जो इस एग्जांपल में आया है 135.3। ये प्राइस इंडेक्स नंबर है और इसका मतलब क्या है, 35.3% चेंज आया है प्राइसेस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीगेटिव